जिना शब्द एक बार दोबारा बोलिए। मेरी सीट पे आने की कोशिश मत कीजिए। जिना शब्द एक बार मेरी सीट पे कोशिश मत कीजिए। दोबारा बोलिए। जिना शब्द दोबारा बोलिए। चलिए अपने बाप की औलाद है तो जिना शब्द दोबारा बोल। बोल जिना शब्द बोल। औकात में जाइए। जिना शब्द बोल। बैंड बज गया। जय श्री राम दोस्तों आज के डिबेट में 72 हुरों को लेकर बहस चल रही होती है। इतने में मौलाना जी ने कुछ अभद्र टिप्पणी कर देते हैं। उसके बाद तो मौलाना जी की ऐसी कुटाई होती है कि उसकी बोलती बंद हो जाती है। तो डिबेट में पूरा बने रहें, बहुत ही मजा आने वाला है। तो चलिए डिबेट शुरू करते हैं। आइए देखते हैं, मजा आएगा। 72 हूरों वाली बात नहीं बताई कि वो 72 हूरों का जो बताया गया है मर्दों के लिए वो क्या है, क्या वो अय्याशी नहीं है वहाँ पे। और तो कुछ नहीं बताया कि ना शॉपिंग मॉल है ना लाइब्रेरी है। औरतों के लिए क्या है? फॉर एग्जाम्पल मैं बहुत अच्छे काम करती हूँ, सारे इस्लाम के रूल फॉलो करती हूँ, मैं जन्नत में जाऊंगी, मुझे वहाँ क्या मिलेगा? बोलो बोलो। आप जन्नत में उन 72 हुरों की सरदार होंगी। नहीं, अरे मैंने इंटरव्यू दिया, वो मुझे क्या सुना रहे हैं? ये फिर वही बात आती है जैसे मैंने जवाब दिया कि ये दुनिया के अंदर उन अच्छे अमाल की जजा है, उन अच्छे अमाल का सब। वहाँ अय्याशी का तस्वुर भी नहीं कर सकता। मौलाना साहब, मर्दों के लिए 72 हूरें और औरतों के लिए वही वाला शौहर जो यहाँ पर है, ये तो बड़ी गलत बात है। चीटिंग करता है तू। औरतों के लिए वही शौहर, अगर शौहर के साथ ना बनती हो बेशक बहुत नेक हो, लेकिन इस दुनिया में शौहर ना पसंद हो, किसी तरीके से उसके साथ जो गुजारा कर लिया, वहां जाके फिर वही गले पड़ जाएगा। ये तो अजीब सी बात है। और आप लोग 72 हूरें लेके घूमेंगे। ये सवाल मुझसे नहीं बनता, ये सवाल मुझसे नहीं बनता। ये सवाल आप अल्लाह से कीजिए जिसने जन्नत में मुसलमान के लिए ये चीजें रखी हैं। ये सवाल अल्लाह से बनता है। लेकिन मुझे सुन के हंसी भी आ गई मौलाना साहब। लेकिन इसका मतलब ये कि आप चाहते हैं कि महिलाएं वहां जाकर भी आपकी सेवा। मैं नहीं चाहता हूँ वहां जाकर भी आपकी सेवा। आस्था पे चोट नहीं कर सकते आप, प्लीज आस्था पे चोट नहीं कर सकते। आप आस्था की आड़ नहीं ले सकते हमेशा। ये बड़ी अच्छी बात कही है। हमेशा आस्था की आड़ मत लीजिए। आप ये कह रहे हैं कि औरत इससे ज्यादा तसव्वुर नहीं कर सकती, क्यों औरत इससे ज्यादा तसव्वुर नहीं कर सकती? देखिए, मैं जितने भी पढ़े लिखे मुसलमान युवा बच्चे हैं उनसे कहती हूँ, गूगल पर जाइएगा, एक टर्म होती है ऑपरेंट कंडीशनिंग। वो क्या होती है? वो ये होती है कि किसी जानवर से या किसी स्टाफ से अगर आपको कुछ अनुकूल व्यवहार करवाना है, एक कुछ बिहेवियर, एक पैटर्न आपको उससे करवाना है, तो रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट का एक कॉन्सेप्ट होता है, कैरेट एंड स्टिक का एक कॉन्सेप्ट होता है। यही है जन्नत की एक ग्राफिक डिटेल्स। 72 हूरें मिलेंगी, शहद की नदियां बहेंगी, दूध की नदियां बहेंगी, अगर तुम ये करोगे तो। और फिर वो हराम हलाल की लंबी लिस्ट है। हलाल करेंगे तो ये सब कुछ मिलेगा, हराम करेंगे तो बुरा होने की भी ग्राफिक डिटेल्स हैं। बड़े बड़े अजगर हमें डंक मारेंगे, हमें जो है बिच्छू काटेंगे, सांप हमारी गर्दन में लौट जाएगा, गरम गरम कढ़ाई के तेल में हमें पकौड़ों की तरह तला जाएगा। फियर साइकोसिस कहते हैं इसको फियर साइकोसिस कहते हैं। मैं बताती हूँ ये क्यों करते हैं। ये इसलिए करते हैं क्योंकि ये मुसलमान युवा को चाहते नहीं है कि वो दिमाग खोलकर एक सीकर बने। चाहते नहीं है कि वो सवाल पूछे। जिस दिन उसने सवाल पूछ लिया वो जवाब ढूंढने के लिए निकल पड़ेगा। कोर्ट में गए जाकर के 32,000 का आंकड़ा दिया और कोर्ट में गए कहा 3 है, अब ये 72 लेकर के आपका हो गया। क्यों हो गया ना? अब 72 हुरे की मैं बता देता हूँ आपको। 72 हुरे देखिए ऐसा ना। मैं वैसे आजकल बात कर रहा था। राजस्थान में डरने वाला आदमी नहीं हूँ, आपको पता नहीं। आप मुझे धमका रहे क्या? आप मुझे धमका रहे हैं? 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 आस्था पर बात करोगे तो आप मुझे धमका देंगे? आस्था पर बात आप गलतफहमी में साजिश साहब, मैं डरने वाला पत्रकार नहीं हूँ। यहाँ खड़े होकर आप मुझे धमका सकते हैं, तो बाहर जाके आप क्या करेंगे मुझे ये बताइए ना। यहाँ खड़े होकर आप मुझे धमका रहे हैं, क्या कर सकते हैं हम? अरे आप मुझे यहाँ खड़े होकर जब आप धमका रहे हैं तो बाहर तो कुछ भी कर सकते हैं आप। जो झूठ पे झूठ बोले उससे क्या कर सकते हैं? झूठ मैं तिलक लगाती हूँ। नहीं तिलक लगा लिया जी, हराम है, इस्लाम से खारिज हो गए। कोई मुसलमान बच्चा बीच में मत बोलिए, मैं डिबेट छोड़ के चली जाऊंगी, बीच में मत बोलिए, ये बीच में ना बोले प्लीज। मैं बहुत लॉजिकल बात अभी आपके मुंह से निकलवाऊंगी। मुसलमान बच्चों को सुनवाना चाहती हूँ मैं आपके मुंह से। उनकी आवाज कम करिए, आवाज कम करिए। अच्छा सुनिए तो चलिए। अरे और तो सुनिए आगे। जिना करेंगे आप इस्लाम की नजर में? सुन लीजिए आप हर किसी को क्यों धमका देती है? दोबारा बोलिए एक बार सुनिए सुबह एक बार दोबारा बोलिए। जिना शब्द एक बार दोबारा बोलिए। जिना शब्द एक बार दोबारा बोलिए। जिना शब्द एक बार दोबारा बोलिए। मेरी सीट पे आने की कोशिश मत कीजिए। जिना शब्द एक बार दोबारा बोलिए। मेरी सीट पे कोशिश आने की कोशिश मत कीजिएगा। जिना शब्द दोबारा बोलिए। चलिए अपने बाप की औलाद है तो जिना शब्द दोबारा बोल। मारो का खोपड़ी तोड़ साले का मार। कभी से बात करेंगे। जिना शब्द इस्लाम के खिलाफ बात करेंगे। ये जिना शब्द के खिलाफ बात करेंगे। और हम सब बोलेंगे जिना शब्द दोबारा बोलिए। अगर हम ऐसा पढ़े लिखे लोग बदतमीजी करना सिखाता है आपको? इस्लाम नहीं सिखाता कि आप बदतमीजी करें। ये इस्लाम है, ये आपका इस्लाम है। आप ये उदाहरण देना चाहते हैं? आप जिस शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं, अगर आप किसी महिला से
इस शब्द का इस्तेमाल, ये देश संविधान से चलता है, ये देश कानून से चलता है, ये देश कानून से चलता है। कानून किसी को भी, मुझे इजाजत दी है, संविधान किसी को भी किसी से शादी की इजाजत देता है। अपने इस्लाम के प्रचार प्रसार मौलाना करने की। साहब, ये आपके हिसाब से नहीं चलता देश, ये देश संविधान के हिसाब से चलता है। बात तो सही है। हूर का कंसेप्ट इस्लाम में है, सुने बगैर हदीस के हिसाब से बताऊंगा सुमेरा जी, हूर का कंसेप्ट इस्लाम में है। तो सब बता रहे हैं हम लोग, सुन लीजिए ना। अब ये बता, हूर का कंसेप्ट इस्लाम में है, और हूर कहाँ है? जन्नत में। बेटा आप लोग ध्यान से सुनो, हूर कहाँ है? अरे यहाँ जन्नत में है भाई। और मैं आपको बताता हूं कि हदीस क्या कहती है कि जन्नत कहाँ है। हूर जन्नत में है, और जन्नत कहाँ है? अल जन्नतुल तहता अक़दामिल उम्महाती, माओ के कदमों में जन्नत है। तो जितनी हूर है वो माँ के कदमों में है। क्या बात है सर, क्या बात है सर।